मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नौवें अध्याय का सूत्र 7 तक हो गया था, 8वां चलना है। मार्गा शिवन रजरार्थम परेशोढ़व्या परेशा। मार्ग से चित न होने के लिए और कर्मों की नजरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हों वे परिचय हैं। जो मोक्ष मार्ग है उस मार्ग से विचलित ना हो, क्योंकि जब परिचय सहन नहीं कर पाते तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं तो मार्ग से स्खलित होने की संभावना पूर्ण बन जाती है। इसलिए परिचयों को सहन करना चाहिए। किसके लिए? 2 चीज़ों के लिए। एक तो मार्ग में स्थिर बने रहने के लिए और दूसरा कर्मों की निजरा के लिए परिचयों को सहन करना चाहिए। संसार का प्रकरण होने से वह मार्ग का विशेषण है, इसलिए सूत्र में आए हुए मार्ग पद से संवर मार्ग का ग्रहण करना चाहिए। संवर मार्ग पर ही लगे रहना चाहते हो तो उससे च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए सहन करने योग्य परिचय होते हैं। क्षुधा पिपाशा आदि को सहन करने वाले, जिनदेव के द्वारा कहे हुए मार्ग से नहीं च्युत होने वाले, मार्ग के सतत अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले, अर्थात कर्मों के द्वारों का निरोध करने वाले और औपक्रमिक कर्म फल को अनुभव करने वाले, क्रम से कर्मों की निजरा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि संवर मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा निजरा के लिए परिचयों के हमें सहन करना चाहिए। अब आगे वो परिचय की गिनती बताई है, उनका स्वरूप बताया और संख्या का ज्ञान कराने के लिए आगे बताते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दन समसग मशक नान्यारति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश बधयाचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हाँ, तो यहाँ पर क्षुत माने क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, दृष्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन नाम वाले परिचय हैं। क्षुधादि वेदना विशेष 22 परिचय हैं। मोक्षार्थी पुरुष को इनको सहन करना चाहिए। समझ गए ना? परिचय जय किसे कहते हैं? क्षुधा वेदना की, क्षुधा आदिक की वेदना, क्षुधा आदिक परिचय है और उन परिचयों को समता भाव से सहन करना सो परिचय जय कहलाता है। मोक्षार्थी पुरुष को इनको सहन करना चाहिए। यथा जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है, जो भिक्षा के लिए नहीं मिलने पर या अल्प मात्रा में मिलने पर क्षुधा वेदना को नहीं प्राप्त होता, अकाल में या आदेश में जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकों की हानि को जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय और ध्यान भावना में तत्पर रहता है, जिसकी बहुत बार सोकृत और प्रकृत अनशन और अमोदरी तप किया है, जो नीरस आहार को लेता है, अत्यंत गर्म भांड में मिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है, और क्षुधा वेदना की उदीर्णा होने पर भी जो
भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाव को अधिक गुणकारी मानता है, उसका क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करना क्षुधा परिचय जय है। बता रहे हैं कि कोई मुनिराज आहारचर्या को निकले तो जैसा भी आहार मिल गया पेट भर भी सकता है और अनुकूलता से भर भी नहीं सकता। जितना मिल गया उसमें शांत, और जितना मिल गया उसमें ना तो स्वाध्याय में कमी करेंगे वो, न ध्यान में कमी करेंगे। उनके स्वाध्याय सामायिक आदि निरंतर जौकते में वर्षित बने रहेंगे, और स्वयं भी अनशन आदि करते हैं, और कई दूसरों के द्वारा भी कई बार हो जाया करते हैं। विधि आदि ना मिले और भी कारण हैं तो उनका क्या होता है, ऐसा आहार लेते नीरस आदि तो क्या होता है उनके पेट में जठराग्नि रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे गर्म तवे पर गर्म बर्तन पर बूंदें डाल दें, छुन्न 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 ऐसा आता है। ये सब होने पर गला भी सूख जाता है उनका। गर्मियों के समय जब बिहार चलता है तब क्या होता है, लू चलती तो गला सूख जाता है। उस समय क्षुधा वेदना की उद्दीर्णा होने पर भी भिक्षा लाभ की अपेक्षा नहीं करें। जैसा हो गया ठीक, अलाप भी हो गया ठीक है, गुणकारी मान लिया, हमारी कर्म की नजरा हो रही है, ऐसे मान कर चलें। वहाँ पर दुख ना मनाएं, पश्चाताप जैसा ना हो। उस समय इस प्रकार का क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करते वो, ऐसी ये कहते क्षुधा परिचय जय, उसे याद भी नहीं करते उस समय। जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने, क्या आदेश 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 में जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, माने जो समय उस समय से आगे पीछे भी। हाँ, अन्य देश में भी हो जाता है वो आदेश में, अकाल में आदेश में, दोनों चीज़ें एक सी हैं एक प्रकार से। जो समय निर्धारित है उस समय पर नहीं करना। हाँ, वही कुछ लेके चलो और क्या। या शब्द दिया ना, या हाँ, और शब्द नहीं दिया, या दिया है, या शब्द हाँ। जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं। पक्षी आज इस वृक्ष पर है, कल उस वृक्ष पर है। जो अति खारे, अति स्निग्ध और अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्त, ज्वर और अनशन आदि के कारण उत्पन्न हुई तथा शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखता, और जो पिपासा रूपी अग्निशिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल से शांत कर रहा है, उसी पिपासा जय यह प्रशंसा के योग्य कहा है। समझ गए? यहाँ पर प्यास को जीतने की बात कही जा रही है। भूख प्यास लगती तो प्यास को जीतें। संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल से शांत करते। जिसने आवरण का त्याग कर दिया है, पक्षी के समान जिसका आवास निश्चित नहीं है, वृक्ष मूल, चौपट और शिलातल आदि पर निवास करते हुए बर्फ के गिरने पर और शीतल हवा का झोंका आने पर उसका प्रतिकार करने की इच्छा से जो निर्वृत्ति है, पहले अनुभव किए गए शीत के प्रतिकार के हेतुभूत वस्तुओं का जो स्मरण नहीं करता, और जो ज्ञान भावना रूपी गर्भागार में निवास करते हैं, उसके शीत वेदनाजन्य प्रशंसा के योग्य है। निर्वात और निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूखकर पत्तों के गिर जाने से छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि आभ्यंतर साधनवश जिससे दाह उत्पन्न हुई है, दावाग्निजन्य दाह, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिससे गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उसका चिंतन नहीं करता है, तथा जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है, उस साधु के चारित्र के रक्षण रूप उष्ण परिचय जय कही जाती है। सूत्र में दंशमशक पद का ग्रहण उपलक्षण है। दंशमशक माने यहाँ पर मात्र मच्छर होता है, लेकिन वहाँ पर कई प्रकार के और भी जीव जंतु हो जाते हैं।
जैसे कौओं से घी की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ काक पद का ग्रहण उपघातक जिसने जितने जीव हैं उनका उपलक्षण है जो उस घी को ले जा सके। इसलिए दंसमसक पद से दंसमसक मक्खी, बिच्छू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी और बिच्छू आदि का ग्रहण किया होता है, जो इनके द्वारा की गई बाधा को बिना प्रतिकार किए सहन करता है, मन वचन और काय से उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है, और निर्वाण की प्राप्ति मात्र संकल्प ही जिसका ओढ़ना है उनकी वेदना को सह लेना दंसमसक परिचय कहा जाता है। समझ गए ना? डांस है, मक्खी है, चींटी, बिच्छू आदि जो भी काटें उसकी वेदना को समता भाव से सहन कर लेना। और क्या वो सब इसमें क्योंकि 3 इंद्रिय होता है बिच्छू, मच्छर तो 4 इंद्रिय होता है, वो तो 3 इंद्रिय भी है। खटमल है, बड़ी बड़ी मक्खी है, वही मधुमक्खी भी खतरनाक होती है। बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप हैं, जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना और हिंसा आदि दोषों से रहित हैं, जो निष्परिग्रह रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, और जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, उनकी निर्दोष अचील व्रत धारण जानना चाहिए। समझ गए? हाँ, नग्नत्व है। क्या है? नाग्न परिचय। ये बहुत कठिन है नाग्न परिचय। आज दुनिया में नग्न निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आता ऐसा, बहुत लोग नग्न मुद्रा को पसंद भी नहीं करते, फिर भी सबका सुनते सहन करते हुए चलना। जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निर्सुख है, जो गीत, नृत्य और वादित्र आदि से रहित शून्य घर, देवकुल, तरुकोटर और शिला गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन हैं, पहले देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा के श्रवण और कामसर प्रवेश के लिए जिसका हृदय निश्चिद्र है, और जो प्राणियों के ऊपर सदाकाल सदैव हैं, उसकी अरति परिचय जानना चाहिए। समझ गए ना? अब वहाँ पर क्या होता है, बहुत से स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर संयम से अरति नहीं होना, ये भी अति से अरे ऐसे स्थान मिलते हैं, ऐसे होते हैं, संयम ले लिया अपन ने ऐसा। दूसरा कहीं स्थान मिल गया तो वहाँ पर कहाँ स्थान पर रुक गए, कहाँ कर गए, ऐसे घृणा के भाव जैसे नहीं आना वहाँ पर। समझ गए? अरे यहाँ तो कोई अच्छी गाने नहीं सुनते, यहाँ पर कोई अच्छी आवाज़ें नहीं आती, यहाँ कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं आदि आदि। ये उस स्थान से क्या हो जाएगी? अरति हो जाए। तो अरति नहीं होना, उसको सहन करना सब चीज़। जगह भी है, गीत संगीत आदि भी है, सब है, जहाँ ये है ही नहीं, यहाँ पर एकांत है, कोलाहल है ही नहीं कुछ चीज़ का। अरे यहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, कोई चीज़ विषय भोग कहीं दिखते ही नहीं हैं आदि आदि, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। समझ गए? नहीं, यहाँ पुरुष उर्ष नहीं है, यहाँ पर स्थान को लेकर है। हाँ, एकांत ऐसे बगीचा और भवन आदि स्थानों में नव यौवन, मद विभ्रम और मदिरा पान से प्रमत्त हुए स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रिय और हृदय के विकार को रोक लिया है, तथा जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नज़रों से देखना, हंसना, मदभरी धीमी चाल से चलना और कामबाण मारना आदि को विफल कर दिया है, उसकी स्त्री बाधा परिचय जानना चाहिए। ऐसी बहुत जगह रहता है, जब कहीं विहार विहार करते हैं, कहीं स्थान पर जाते हैं, शौच क्रिया आदि को जाते हैं एकांत में, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। समझ गए ना? इन सबका अनुभव है। कई का तो वहाँ से हटना नहीं चाहते ऐसा। ऐसे एक बार बिलासपुर में वहाँ गए तो शावक थोड़े दूर छूट गए, तो यहाँ इस साइड निकल गए जंगल, और वहाँ जो सामने जो लोग वो जाने नहीं चाह रहे, उनको अपन कहाँ जाओ, इस साइड उस साइड, जिस साइड या उस साइड आते जो, तो ऐसा इशारा किया उस साइड, ऐसा पीछे से बोले नहीं हम तो देख रहे हैं आप करते क्या हैं। समझ गए ना? फिर लौट करके जाना पड़ा, फिर साहबा का है, साहब को ने उनको भेजा, फिर जा कर के वहाँ
बोले हम लोग तो देख रहे थे कि बाबा जी करते क्या है, समझ गए ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कुछ तो सुनाने लायक नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियाँ रास्ते बीच में घटित होती हैं, ऐसे उसको सहन करना पड़ता है, समझ गए ना। हाँ, तो स्त्री परिचय भी बहुत खतरनाक चीज़ है। जिसने दीर्घकाल तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण किया है, जिसने बंध मोक्ष पदार्थों के स्वरूप को जान लिया है, संयम के आयतन शरीर को भोजन देने के लिए जो देशांतर का अतिथि बना है, गुरु के द्वारा जिस स्वीकृति मिली है, जो वायु के समान निसंगता को स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग आदि जन्य बाधा के कारण जिसका शरीर परिक्लांत है, देश और काल के प्रमाण से रहे, तथा संयम प्रोधी मार्ग गमन का जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊ आदि का त्याग कर दिया है। खड़ाऊ समझते लकड़ी की होती पैरें पहनने की, तीक्ष्ण कंकड़ और कांटे आदि के विधने से चरणों में खेद के उत्पन्न होने पर ही पहले योग, यान और वाहन आदि से गमन करने का जो स्मरण नहीं करना, तथा यथाकाल आवश्यकों का परिपूर्ण परिपालन करना, उसके चर्या परिचय जानना चाहिए। चलते हुए पैरों में जो कुछ भी तकलीफ हो उसको सहन करना। ये नहीं सोचना कि हमें वाहन मिल जाए, ये नहीं सोचना हमने पहले ही ऐसे वाहन में घूमते थे ऐसे, ये स्मरण नहीं करना। हाँ, और ऐसे नहीं कि अब थक गए तो आवश्यक ना करो, पैरों में थकान हो गई, चुभ गया, नहीं, आवश्यक तो पूरे पालन समय पर करना। जिनमें पहले रहने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे शमशान, उद्यान, शून्य घर, गिरी गुफा और गहवर आदि में जो निवास करता है, आदित्य के प्रकाश और स्वेंद्रीय ज्ञान से परीक्षित प्रदेश में जिसने नियम क्रिया की है, जो नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है, सिंह और व्याघ आदि की नाना प्रकार के भीषण ध्वनि के सुनने से जिससे किसी प्रकार का भय नहीं होता, 4 प्रकार के उपसर्ग के सहन करने में जो मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं हुआ है। 4 प्रकार के उपसर्ग समझते हो, देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत और प्रकृतिकृत, तथा वीरासन और उत्कुटिका आदि आसन के लगाने से जिसका शरीर चलायमान नहीं हुआ है, उसके निषज्जाकृत बाधा का सहन करना निषज्जा परिचय निश्चित है। जो आसन से बैठते हैं, कई प्रकार के आसन लगा करके बैठ जाना, निषज्जा माने बैठना। बैठक के कारण भी पैरों में भाटे पड़ जाती हैं, पैर शून्य पड़ जाते हैं, तकलीफ होने लगती पैरों में लगातार घंटों घंटों बैठे रहने से। तो ये निषज्जा परिचय। स्वाध्याय, ध्यान और अध्वश्रम के कारण थककर जो माने आवश्यक आदि के साथ जो श्रम किया जाता है, वो कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुर मात्रा में कंकड़ और खपरों के टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अति शीत तथा अत्युष्ण भूमि प्रदेशों में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पार्श्वभाग से मात्र एक साइड मतलब एक करवट के साथ रात्रि, और क्या करते हैं उस समय पार्श्वभाग से या दंडायत आदि रूप से शयन करना। करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निवारण करने के लिए जो गिरी हुई लकड़ी के कुंदे के समान या मुर्दे के समान करवट नहीं बदलता। काष्ठवक्त तख्त देहा आया ना, योगी भक्ति पढ़ रहे थे सुबह, उसमें आया था, जैसे सूखी लकड़ी के समान समझकर अपने शरीर को छोड़ देना। जिसका चित्त ज्ञान भावना में लगा हुआ है, व्यंतर आदि के द्वारा किए गए नाना प्रकार के उपसर्गों से भी जिसका शरीर चलायमान नहीं होता, चाहे वो स्तुति करें, चाहे वो है उपसर्ग करें देवतागण आ करके, तो उसमें वो क्या नहीं होते हैं, चलायमान नहीं होते। उनका काम उनका करना है, अपना काम अपना करना। जो अनियत कालिक तत्कत बाधा को सहन करता है उसे शय्या परिचय कहा जाता है। क्योंकि लोग तो देवता का नाम सुन के घबरा जाते हैं, मुझे ध्यान में बैठे उस समय आ जाए, अच्छा भी कर सकते और बुरा भी कर सकते, दोनों क्या करना, सहन करना उसको। मिथ्या दर्शन के उद्देश्य से कहे गए जो क्रोध अग्नि की शिखा को बढ़ाते हैं, ऐसे क्रोध रूप कठोर अवज्ञा कर निंदा रूप और शब्द वचनों को सुनते हुए भी जिसका उनके विषय में चित्त नहीं जाता, यद्यपि तत्काल उनका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, फिर भी यह सब पाप कर्म का विपाक है। इस तरह जो चिंतन करते हैं
जो उन शब्दों को सुनकर तपस्या की भावना में तत्पर रहते हैं और जो कषाय विष के लेस मात्र को भी अपने हृदय में अवकाश नहीं देते, उनके आक्रोश परिचय सहन निश्चित होता है। कोई अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, शांत, जवाब देने की क्षमता है लेकिन मौन। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आक्रोश परिचय सहन करना है। अब शब्द बोल रहा, कठोर शब्द बोल रहा, गाल सुन लो बस। कुछ लोग बोलते ना, महाराज आप तो सबकी सुन लेते, कुछ नहीं बोलते। तो हम उनसे कहते तुम्हारी भी तो सुन लेते हैं, तुम भी तो बोल रहे हो, भी तो सुन रहे हैं, कम है क्या? तीक्ष्ण तलवार, मूसर और मुदगर आदि अस्त्रों के द्वारा तारण और पीड़न आदि से जिसका शरीर तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, तथापि मारने वालों पर जो लेश मात्र भी मन में विकार नहीं लाता, यह मेरे पहले की गई दुष्कर्म का फल है। ये बेचारे क्या कर सकते हैं? ये है कौन सी सिंह वृत्ति जो स्वयं प्रवचन में आया था। यह शरीर जल के बुलबुली के समान विसरण स्वभाव है, दुख के कारण को ही अतिशय बाधा पहुँचाते हैं। मेरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को कोई कष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार जो विचार करता है वह बशूला से छीलने और चंदन से लेप करने में समदर्शी होता है, इसलिए उसके पर परिचय जय माना जाता है। दोनों प्रकार से, कोई अच्छा करे तो सहन करे, कोई बुरा करे तो सहन करे, समदर्शी। जो बाह्य और अभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर हैं, जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है और जिसका तीक्ष्ण सूर्य के ताप के कारण सार व छाया रहित वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और सराजाल मात्र से युक्त शरीर यंत्र रह गया है, जो प्राणी का वियोग होने पर भी आहार, प्राण होना चाहिए, प्राणों का वियोग होने पर भी आहार, वसति और दवाई आदि की दीन शब्द कहकर मुक्ति विवरणता दिखाकर वह संज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता, तथा भिक्षा के समय भी जिसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुरुपलब्ध रहती है, ऐसे साधु की याचना परिचय जय जानना। बिजली के समान विधि लेके निकले तो बिजली विद्युतवत उसके सामने से निकल गए, आ गए, ऐसा नहीं अब खड़े हैं और विधि मिला रहा है, बहुत देर तक खड़े हैं ऐसा करके, ऐसा नहीं। विद्युतवत का कैसा कहा? बिजली के समान, ऐसा। तो इस प्रकार से वह याचना नहीं करते। क्या नहीं करते? याचना नहीं करते। विधि लो, इसलिए विधि ली जाती है कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। और यदि आपको लेना ही है तो सामान्य विधि ले लो, कठिन विधि की क्या जरूरत है? वहाँ खड़े हैं, वो विधि बदल रहा है, ऐसा कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये करना, ये अच्छा भी नहीं लगता। और लोगों को ऐसा लगता है तो आहार करने खड़े हैं, अन्य लोगों को लगता है क्या हो रहा है, जो नहीं जानते। इसलिए विद्युतवत का है। कैसा कहा है? यहाँ से वहाँ तक निकल जाओ, वहाँ से आ जाओ। यदि आपको आहार करना नहीं है तो सहज विधि लो, जिस दिन नहीं करना है कठिन लो, एक बार जाओ और लौट करके आ जाओ, अपने परिश्रम में बैठ जाओ। उसे बार बार मिलाने की जरूरत क्या है? फिर ये होगा कि तो आपको आहार करना ही है। नहीं, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। ऐसा समझ गए ना? तो ये तो मन से बना लेते कि 3 बार तो हो जाते, 3 बार तो आ जाते, ऐसा है। 28 मूल गुणों में नहीं, वो उत्तर गुणों में आता है। हाँ, लेकिन ये लेना भी तो सहज ले लो ना। जब आहार करने हैं तो कलश का ले लो, जोड़ी का ले लो, जो कल दिखा था उसके यहाँ आज भी चले हैं, कुछ भी ले लो, लेने में क्या बात है आपके लिए? हाँ, 4 लोग खड़े हों, 2 लोग खड़े हों, 2 पुरुष हों, 2 स्त्री हों, ऐसे आदि थी, कुछ भी ले लो। विधि लेने में बाधा क्या है आपको? आपका संकल्प पूरा हो ही जाएगा। इतना तो लोग रहते हैं, पूजन की द्रव्य ले लो, नारियल ले लो, कलश ले लो, बहुत सारे तो हैं, लेना ही। तो जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आज चल जाएगा, नहीं मिलेगा आहार, तो कठिन ले लो, क्या दिक्कत है? फिर वहाँ रुको मत, देखो मत, घूम घाम करके आ जाओ, ऐसा देखो हैं। हाँ, दिखना नहीं चाहिए कि आप वहाँ खड़े हुए ऐसे, अब वो बदल रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर तो याचना जैसी लगती है वो, तो अच्छा नहीं लगता है। समझ गए ना? आचार्य ने हम लोग ये सब पहले समझा दिया है। अब उनको ऐसा नहीं करना है। इससे क्या ना, ये लगता है आहार करने के लिए ही आए। जब आहार करने ही आया तो सरल विधि लो ना,
करना ही है, तो फिर विधि क्यों मिला रहे खड़े होकर के? यहाँ भाग रहे हैं, वो बदल रहे हैं, वो लड़की यहाँ आ रही है, फिर वो लड़का यहाँ 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर कलश पे कलश रख रहे हैं, ऐसा कर रहा है। कितने भागा दौड़ी में कितने जीवों का वो हो जाता है, कई बार वो विवेक नहीं रख पाते लोग, कहाँ भाग रहे कैसे कर रहे। हाँ, इसलिए विद्युतवत का, बिजली के समान आओ जाओ, ऐसा का। अब इसके बाद लोग कहते से प्रभावन होते से प्रभावन नहीं होती, आदमी के अंदर संग्रहित भाव से हो रह जाते कई बार श्रावकों के अंदर, ऐसा जो अति उत्साह से रहता वो नहीं रह पाता। इस प्रकार वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करता है, जिसने ये भी तो नियम होता है, एक चौके से दूसरे में नहीं जाएंगे, ये भी तो प्रतिपल संख्या है। एक में पड़गान करेंगे, दूसरे में जो होगा बाधा आ गई तो लौटाएंगे, नहीं आई तो नहीं, फिर आहार नहीं करेंगे, ये भी तो संकल्प होता है। जैसे आचसी का आजीवन है, एक के अलावा दूसरे चौके में नहीं पड़कते, एक चौके में पड़क गए, कोई बाधा आ गई तो फिर सीधी अंजलि छोड़ देंगे। हाँ, समझ गए ना, ऐसा कई बार हुआ। तो ये भी तो एक विधि है, एक से द्वारा में नहीं जाना, ये भी ऐसा। तो वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करता है, जिसने दिन में एक काल के भोजन को स्वीकार किया है, जो मौन रहता है या भाषा समिति का पालन करता है, एक बार अपने शरीर को दिखलाना मात्र जिसका सिद्धांत है, पाणिपुट ही जिसका पात्र, पाणिपुट समझते अंजलि, बहुत दिन तक या बहुत घरों में भिक्षा के लिए कि नहीं प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त संक्लेश से रहित है, दाता विशेष की परीक्षा करने में जो निरुत्सुक है तथा लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार जो संतुष्ट है उसके अलाभ परिसह जय जान लेना चाहिए। अलाभ का अर्थ है गए और जाने के बाद वहाँ से विधि नहीं मिली, लौट के आ गए, इसे कहते अलाभ, कुछ लाभ नहीं हुआ। और अंतराय उसे कहते आहार ले रहे थे, लेते समय बीच में नहीं आ पाया तो वो आदि अंतराय हो गया, तो ये अलाभ कहलाता है। गए तो उसके आंगन तक गए, अपने शरीर को दिखा करके आए वहाँ तक, उसके आंगन तक नहीं मिला, लाभ कोई दिक्कत नहीं। तो दाता विशेष की परीक्षा करने में निरुत्सुक है, दाता की ज़्यादा परीक्षा नहीं करते, क्या नहीं करते, ज़्यादा परीक्षा नहीं करते, उत्साह नहीं दिखाते उसकी परीक्षा लेने में। अब तुम्हारी परीक्षा है, आज तुम्हारी परीक्षा है, आज वैसे तो घबरा रहा है, वैसी परीक्षा है, तो निरुत्साह है, निरुत्सुक है। यह सब प्रकार के, ये हो गए अलाभ परिचय, यह सब प्रकार के अशुचि पदार्थों का आश्रय है, अनित्य है और परित्राण से रहित है। इस प्रकार शरीर में संकल्प रहित होने से जो विगत संस्कार है, गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिसने शरीर की स्थिति विधान को भले प्रकार स्वीकार किया है, धुर को ओंगल लगाने के समान, जो पहले बैलगाड़ी चलती थी तो उसमें जो धुरा रहती थी बीच में, तो उसमें काला काला ओंगल लगाते, जिसे आप लोग ग्रीस बोलते हैं, आयलिंग बोलते हैं, हाँ, ऐसा लगाने के समान, या व्रण पर लेप करने के समान, कोई घाव हो गया उस पर मलम लेप कर दिए, इसे जो बहुत उपकार करने वाले आहार को स्वीकार करता है। विरुद्ध आहार पान के सेवन रूप विषमता से जिसके बात आदि विकार रोग उत्पन्न हुए हैं, एक साथ सैकड़ों व्याधियों का प्रकोप होने पर भी जो उसकी अधीन नहीं हुआ है, तथा तपोविशेष से जल्लोषधि की प्राप्ति आदि अनेक रिद्धियों का संबंध होने पर भी शरीर से निष्प्रय होने के कारण जो उनके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करता, उसके रोग परिचय सहन जानना चाहिए। खुद पर सिद्धि है, उनको कोई स्पर्श कर रहा है तो उसके रोग ठीक हो रहे हैं, पर स्वयं रोग ठीक नहीं कर रहे वो, समझ गए ना। जैसे डॉक्टर स्वयं इंजेक्शन नहीं लगाता, नाई स्वयं के बाल नहीं काटता, वैसे महाराज के माध्यम से सबका भला होता है, लेकिन वो अपने शरीर का स्वयं भला नहीं करते, ऐसे भाव नहीं लाते वो कि रोग आदि ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है चल रहा है जैसा है ऐसा। जो कोई विधने रूप दुख का कारण है, उसका तृण पद का ग्रहण उपलक्षण है। जो कुछ भी चुपता है विध जाता है, कि तृण माने ऐसा नहीं कि किलो वो सूखा सूखा घास हो, ऐसा नहीं। इसलिए सूखा तिनका, कठोर कंकड़, कांटा, तीक्ष्ण मिट्टी और सूल आदि के विधने से पैरों में वेदना के होने पर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है, तथा चर्या, सैया और निशैया में प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसका चित्त निरंतर प्रमाद रहित है, उसकी तृण स्पर्श आदि बाधा परिसय जानना चाहिए। समझ गए ना।
अब कायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसने मरण पर्यंत स्नान व्रत स्वीकार किया है, तीक्ष्ण सूर्य की किरणों के ताप से उत्पन्न हुए पसीना में जिसके पवन के द्वारा लाया गया धूलि संचय चिपक गया है, विधम खाज और दाद के होने से खुजली के होने पर भी जो खुजलाने, मर्दन करने और दूसरे पदार्थ से घिसने रूप क्रिया से रहित हैं, सौगत मल का उपचय और सम्यक चारित्रूपी विमल जल के प्रक्षालन द्वारा जो कर्म मल पंख को दूर करने के लिए निरंतर उद्यतमती हैं, उसके मल पीड़ासन कहा है। जो सम्यक दर्शन रूपी जल से क्या करते हैं, वो जो अपनी क्रिया में दोष आए हैं उन मल को दूर करते हैं, और जो शरीर में मल आया है उसको दूर नहीं करते, उसको मल परिचय कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? मल परिचय। सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है तथा क्रिया आरंभ आदिक में आगे करना या आमंत्रण देना पुरस्कार है। किसी व्यक्ति को सबसे आगे ले जाते हैं ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब कोई नहीं ला रहा आपको आगे, नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं ऐसा, और ला रहा है तो क्या नहीं करना, सत्कार कर रहा है तो खुश नहीं होना, यही परिचय है। यदि सत्कार कर रहा है तो खुश नहीं होना, और दुत्कार कर रहा है तो दुखी नहीं होना। इस विषय में यह मेरा अनादर करता है। चिरकाल से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैं महातपस्वी हूँ, 100 समय और परसमय का निर्णज्ञ हूँ। मेरे बहुत बार परवादियों को जीता है तो भी कोई मुझे प्रणाम और भक्ति नहीं करता और उत्साह से आसन नहीं देता। मिथ्या दृष्टि अत्यंत भक्ति वाले होते हैं, कुछ नहीं जानने वालों को भी सर्वज्ञ समझकर आदर सत्कार करके अपने समय की प्रभावना करते हैं। व्यंतराधिक पहले अत्यंत उग्र तप करने वालों की प्रत्यग्र पूजा रचते थे। यह यदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो इस समय भी हमारे समान तपस्वियों को क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार खोटे अभिप्राय से जिसका चित्त रहित है उसकी सत्कार पुरस्कार परिचय जानना। पहले मुनिराज तपस्या कर दिव्यंतर आकर उनकी पूजा करते थे, आराधना करते, आज क्यों नहीं कर रहे हमारी पूजा आराधना? ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। आए तो नहीं आए तो, देवता नमस्कार करे तो नहीं करे तो, कोई गृहस्थ नमस्कार करे नहीं करे तो भी, ये मत सोच। देखो तो यहाँ ये मिथ्यात्व में पड़े हैं, इनकी इतनी पूजा हो रही है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, देखो इनका ऐसा हो रहा है। जैसे अभी लोग ना फलाने जो है ना सब कुछ बता रहे हैं महाराज जी कि तुम्हारा ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना। उनको अवधि ज्ञान है क्या महाराज? वो सबकी पर्ची बता देते, ऐसा कर दे ऐसा कर देते, लोग आके बताते करते हैं। तो अपने मन में ऐसा नहीं आना, अपन को क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसा अपने मन में भाव भी नहीं आना, क्योंकि अपना उद्देश्य ये नहीं। अपना उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण करना है। भले ही मिथ्यात है तो मिथ्यात है, तो ख्याति लाभ पूजा में पढ़ेंगे तो वही मिथ्यात्व में ही जाना है। कौन सा कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है? ऐसा कौन सी कर्म की निजरा हो रही? सामने वाले की कोई भविष्य के बारे में बताने कोई कर्म निजरा हो रही क्या? हमारी कोई तपस्या हो रही क्या? तो हमने मोक्ष मार्ग क्यों अपनाया है? कर्म निजरा ये अपनाया है, इसके लिए नहीं अपनाया कि हम प्रसिद्धि पाएँ, वाह वाह हो। उसमें तो और भूल जाते हैं, आवश्यक और भूल जाते हैं, क्योंकि उसी में लग जाते। फिर लोगों की लाइन लगी रहती है, फिर लाइन निपटाते रहो, सबके हाथ देखते रहो, सबका बाधाएं दूर करते रहो। फिर अपना सामय कब करोगे, प्रतिक्रमण कब करोगे? और सामय का फिर वही चिंतन, कल इतने लोग आएंगे, फिर उनके ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, फिर प्रॉब्लम चलती रहेगी, दुकानदारी जैसी हो जाएगी वो। समझ गए ना? तो सत्कार पुरस्कार परिचय जय जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि खोटे अभिप्राय से जिसका चित्त रहित है। मैं अंग पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्र में विशारद हूँ तथा शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूँ। मेरे आगे दूसरे जन सूर्य के प्रभाव से अभिभूत हुए खद्योत के उद्योत के समान बिल्कुल नहीं सुशोभित होते हैं। मैं सूर्य के समान हूँ और वो जुगनू के समान है। खद्योत माने जुगनू। इस प्रकार विज्ञान मद का निराश होना प्रज्ञा परिचय जय है। अपने आप में विद्वान हैं, प्रज्ञा श्रवण हैं, फिर भी अपने आप का अहंकार नहीं होना, ये क्या कहलाएगा? प्रज्ञा परिचय जय। ज्ञान है तो परिचय है, अज्ञान है तो परिचय है। क्योंकि हम अज्ञानी, हमें कुछ नहीं आता, इस दीनहीन नहीं होना। समझ गए ना? ज्ञान है तो अभिमान नहीं करना, ये प्रज्ञा परिचय हो गया। ज्ञान नहीं है तो दीनहीन नहीं होना, यही परिचय है। नजरा वो भी कर रहे हो, नजरा तुम भी कर रहे हो, बस भावों पर है। समझ गए? अधिक ज्ञानी है तो मद नहीं कर रहे तो नजरा कर रहे हैं।
और यदि ज्ञान नहीं है, कोई उल्टा सीधा बोलता है लेकिन सहन कर रहे हैं, अज्ञानी हूँ, है ना, अज्ञान परिचय सही करके प्रसन्न हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान अज्ञान इच्छा है समय ज्ञान, ये तो आत्मा के स्वभाव ही नहीं है। यह मूर्ख है, अब देखा है क्या, दूसरा आ गया अज्ञान परिचय। यह मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, पशु के समान इत्यादि तिरस्कार के वचनों को मैं सहन करता हूँ। मैंने परम दुश्चर तप का अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरंतर अप्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक भी ज्ञान का अतिशय नहीं उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार विचार नहीं करने वाले के अज्ञान परिचय जय जानना। मुझे इतने वर्ष हो गए, अभी तक मैं कुछ नहीं सीख पाया, कुछ नहीं ज्ञान पर, ऐसा भाव नहीं लाना। मैं तो उत्कृष्ट हूँ क्योंकि अप्रमत्त हूँ, मुझे तो अज्ञान में भी प्रसन्न हूँ क्योंकि परिचय जी सहन कर रहा हूँ। यहाँ मोक्ष में तो हर चीज़ में परिचय है, हर चीज़ में करुण रह जाए। अच्छा कोई करे तो बुरा कोई करे तो, जो हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, सब में परिचय है, सब में नज रहा है। ये दुकान 19 काउंटर वाली दुकान है, एक साथ 19, कितने 19 परिचय एक साथ हो सकते। परम वैराग्य की भावना से मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थों के रहस्य को जान लिया है। मैं अरहंत आयतन साधु धर्म का उपासक हूँ, चिरकाल से मैं प्रवज्जित हूँ, तो भी मेरे अभी ज्ञान अतिशय नहीं उत्पन्न हुआ है। महाउपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले के प्रातिहार्य विशेष उत्पन्न हुए, यह प्रलाप मात्र है, यह प्रवज्जन अनर्थक है, व्रतों का पालन करना निरर्थक है, इत्यादि बातों को दर्शन विशुद्धि की योग से मन में नहीं विचार करने वाले के अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय समझते हो? अपने दर्शन जो जिनलिंग लिया है मुद्रा, उसके अभी कल सुबह बताया था ना दर्शन का साथ, दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन मैंने जिनलिंग, ये जिनलिंग हमने इतने वर्षों से लिया है, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, और सुनते थे कि ऐसा करने से केवल ज्ञान होता है, रिद्धि होती है, ऐसा भाव नहीं लाना। यह दर्शन परिचय मतलब जिनलिंग के प्रति ऐसा भावना, जितने वर्षों से तो हमें मुनि मुद्रा ली, हमें मिला क्या है, ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार जो संकल्प के बिना उपस्थित हुई परीक्षाओं को सहन करता है और उसका चित्त संक्लेश रहित है, उसके राग आदि परिणामों के आश्रयों का निरोध होने से महान संवर होता है। ये 22 परिचय हो गए, ठीक है ना। प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, इस प्रकार से पूरे हो गए। तो एक साथ एक जीव के कितने परिचय हो सकते हैं? 19 परिचय हो जाते हैं। यदि शीत है तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण है तो शीत नहीं होगा, तो इनमें से एक कम हो जाता है। निषद्धा, चर्या और सैया, इन 3 में से कोई एक होगा तो 2 वो कम हो जाते हैं, इससे 3 कम हो जाते हैं। लगातार 19 रह सकते हैं एक साथ ऐसा। इस प्रकार जो संकल्प के बिना है, कह रहे इस प्रकार संवर के कारण है, ये सब किसके कारण है? संवर। और मोक्ष मार्ग किसका नाम है? संवर रहस्य का नाम था। संसार रूपी महाअटवी को उल्लंघन करने के लिए उद्यत हुए पुरुषों को क्या ये सब परिचय प्राप्त होती हैं या कोई विशेषता है? इसलिए यहाँ कहते हैं जिनके लक्षण कहे आए हैं। अब ऐसे ये शुद्धाधिक परिचय अलग अलग चारित्र के प्रति विकल्प से होते हैं, उसमें भी इन दोनों में नियम से जानने योग्य है। समझो कहाँ तक कौन कौन से परिचय होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोस 14। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्त वीतराग के 14 परिचय संभव हैं। कितने परिचय संभव हैं? 14 परिचय यहाँ पर बताए जा रहे हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि छदमस्त वीतराग यानी गुणस्थान 11 और 12 के, ठीक है, ये हो गए वीतराग छदमस्त। 14 यानी 14, 10 में, 11 और 12, इनके कितने हो गए? 14 परिचय होते हैं। क्षुधा, प्रपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बध, अलाव, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय हैं। सूत्र में आए हुए 14 इस वचन से अन्य परिचयों का अभाव जानना चाहिए। शंका, वीतराग छदमस्त के मोहिनी के अभाव से तत्कृत आगे कहे जाने वाले 8 परिचयों का अभाव होने से 14 परिचयों के नियम का वचन
तो युक्त है, परंतु सुख सांप्रा गुणस्थान में मोहिनी का उदय होने से 14 परिचय होते, यह नियम नहीं मानता। समाधान, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि वहाँ मोहिनी का सद्भाव है, वहाँ पर केवल लोभ संजन कषाय का उदय होता है और वह भी अति सूक्ष्म होता है। इसलिए वीतराग छद्मस्त के समान होने से, मत है करते नहीं, अस्थि है अस्थि, इसलिए सुख सांप्राय में 14 परिचय होते, यह नियम वहाँ भी बन जाता है। शंका, इन स्थानों में मोह के उदय की सहायता नहीं होने से और मंद उदय होने से क्षुदादि वेदना का अभाव है, इसलिए इनके काय रूप से परिषद संज्ञा युक्ति को प्राप्त नहीं है, काय रूप में नहीं है। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ शक्ति मात्र विवक्षित है। जिस प्रकार सर्वासिद्धि के देव के 7वीं पृथ्वी के गमन के सामर्थ्य का निर्देश है, उस प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए, वो कभी जाते नहीं हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर आता है। ये हो गया आपका कौन सा, ये 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान वालों के 14 परिचय हो गए। अब आगे आता है एकादश जिन्हें, हाँ, जिनमें 11 परिचय संभव हैं। संयोग केवली भगवान के कितने 11 परिचय, एकादश परिचय हो सकते हैं। समझ गए ना। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे जिन भगवान में बेदनी कर्म का सद्भाव होने से तन्निमित्त 11 परिचय होते। शंका, मोहिनी के उदय की सहायता न होने से क्षुदादि वेदना की न होने पर परिचय संज्ञा युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोहिनी कर्म नहीं है, तो वहाँ पर आहार संज्ञा नहीं होगी। फिर आपने कैसे कह दिया क्षुदादि होती है। समाधान, यह कथन सत्य ही है, तथापि वेदना का अभाव होने पर भी द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से यहाँ परिसयों का उपचार किया जाता है। जिस प्रकार समस्त ज्ञान वर्ण के नाश हो जाने पर एक साथ समस्त पदार्थों के रहस्य को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान अतिशय के होने पर, चिंता निरोध का अभाव होने पर भी कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ परिग्रहों का उपचार से, परिसहों का उपचार से कथन जानना चाहिए। अथवा जिन भगवान में 11 परिसर नहीं है, इतना वाक्य विशेष कल्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्र उपस्कार सहित होते हैं। वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए और वाक्य वक्ता के अधीन है, ऐसा स्वीकार भी किया गया है। मोह के उदय की सहायता से होने वाली क्षुदादि वेदनाओं का अभाव होने से नहीं है। यह वाक्य शेष उपन्यस्त किया गया है। विशेष अर्थ ये कह रहे हैं कि जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और यह क्षुदादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुदादि 11 परिचय कहे गए हैं। समझ गए ना। क्योंकि उनके यहाँ वेदनी कर्म रहता है। यद्यपि मोहिनी कर्म का उदय न होने से केवल उनका क्षुदादि की वेदना होती ही नहीं, तथापि इन परिचयों का कारण वेदनी कर्म विद्यमान है, इसलिए उपचार से 11 परिचय होते हैं। वास्तव में उनके एक भी परिचय नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहे अतः भूख, क्योंकि उदारक शरीर की धारी है ना, वो उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परमोदारक शरीर की धारी होते। अतः भूख प्यास और रोग आदि का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोग आदि की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में इन जीवों की न होने से तथा जो विशेषता होती है उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न होती है, क्योंकि निगूढ़ जीव नहीं रहती, केवली भगवान के शरीर में भी नहीं, देवों के शरीर में भी रहती, इसलिए उनको ज़्यादा वेदना नहीं होती। अपन सबको क्यों होती है? क्योंकि अपने शरीर में निगूढ़ जीव विद्यमान हैं। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है और अपशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। इसी 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुदादि कार्यों का सूचक माना जा सके। असाता की उदीर्णा तीसरा कारण है। असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती, इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुदादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान होती है। आहार की क्रिया 7 में हो सकती है, शोधन आदि क्रिया आदि, लेकिन जो आहार की संज्ञा होगी, इच्छा होगी, वो 6ठे गुणस्थान में होती है। इसलिए ऐसा करना समझो 6ठा गुणस्थान, ऐसा करना मतलब 7वां गुणस्थान, क्योंकि वहाँ पर अप्रमाद हो गया। वो जैसे जैसे इच्छा हुई
बोले छठा गुण स्थान आ गया, क्योंकि संज्ञा हो गई, आहार की इच्छा हो गई, ऐसा करने की इच्छा हो गई, और जब ऐसा शोधन करने लगे सप्तम गुण स्थान हो गया, अप्रमत्त हो गए ऐसा। तो यहाँ पर इसलिए कहे जा रहे हैं कि असाता की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही होती है, जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृष्णा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है। वेदनी कर्म का कार्य को शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनी कर्म का काम है। सो जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अब देखो, वेदनी कर्म का काम है भूख लगाना, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, इसलिए क्षुधा आदि परिचय कही है वहाँ पर। तब क्योंकि साता साता है वहाँ पर, वेदनी का काम है, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती, अर्थात नहीं हो सकती। चौथी बात, केवली जिनकी साता का आश्रय सदाकाल होने से उसकी नजरा भी सदाकाल होती रहती है, आई और चलेगी, रुकना तो है नहीं वहाँ पर। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। जैसे हवा चल रही है लेकिन धूप निकली है, तो धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तेज हवा चल रही हो ठंडी में तो ठंडी लगती है, समझ गए, धूप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि साता का तीव्र उदय है, साता अच्छी चल रही निरंतर, असाता कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है, पर वह प्रति समय बढ़ने वाली साता कर्म परमाणुओं की नजरा के साथ ही होता है, इसलिए असाता का उदय वहाँ क्षुधादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। पाँचवा, सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का कार्य होने पर भी वह मोहिनी की सहायता से ही होता है। जो सुख दुख होता है ना, वो मोहिनी की सहायता लेकर करता है वेदनी कर्म, और वहाँ पर है नहीं मोहिनी कर्म, इसलिए कुछ सुख दुख नहीं देता। यथा केवली जिनके मोहिनी का अभाव होता है अथवा क्षुधादि रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि केवली जिनके क्षुधादि ग्राह्य परिचय नहीं होते उपचार से कहे गए हैं। हाँ, अब सूत्र में सब निकालने फिर टीका कर क्या करेंगे, बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम वंदमान शिवमस्तुते।